आर के नारायण की कहानी ऑन द डार्क रूम की शुरुआत सावित्री नाम की एक गृहिणी से होती है जिसका पति बहुत ही दुर्व्यवहार करता है। सावित्री का पति उसकी परवाह नहीं करता, फिर भी वह उसे नहीं छोड़ती। उसे उम्मीद है कि एक दिन उसका पति बदलेगा और उससे प्यार करने लगेगा। सावित्री के लिए उसका घर एक अंधेरे कमरे और जेल जैसा बन गया है और इसकी वजह उसके पति का दुर्व्यवहार है। हम भारतीय बहुत सहनशील होते हैं और अक्सर सोचते हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। भारत में करोड़ों महिलाएं सावित्री की तरह अपने पति के अत्याचार को सहती हैं और उनके बदलने की उम्मीद करती हैं। सावित्री की शादी रामाणी नाम के व्यक्ति से हुई है जो इंग्लाडिया इंश्योरेंस कंपनी में एक सचिव के रूप में काम करता है। रामाणी का ऑफिस काल्पनिक दक्षिणी शहर मालगुडी में स्थित है। रामाणी को एक दबंग व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है जो चाहता है कि हर चीज़ उसके मुताबिक हो। रामाणी के परिवार में सभी उससे डरते हैं, जैसे उसकी पत्नी, नौकर और बच्चे। सावित्री में एक आदर्श भारतीय महिला के सभी अच्छे गुण हैं, लेकिन फिर भी उसका घर उसके लिए अंधेरे कमरे जैसा बन गया है। सावित्री एक मासूम महिला है जो अपने पति के बुरे स्वभाव को चुपचाप सहती है। सावित्री बहुत खूबसूरत थी और पूरे दिल से रामाणी से प्यार करती थी, लेकिन रामाणी उसकी भावनाओं की परवाह नहीं करता था और बिना किसी कारण के उसे मारता पीटता था। सावित्री की शादी को 15 साल हो गए थे और इन 15 वर्षों में उसने एक भी पल चैन से नहीं बिताया। रामाणी ने उसे केवल दर्द और दुख दिया। वह अपने बच्चों को भी मारता था और उन पर दया नहीं दिखाता था। अब कहानी में एक नया किरदार आता है, शांताबाई। शांताबाई एक खूबसूरत महिला है जिसने कुछ साल पहले अपने पति को छोड़ दिया था। तलाक के बाद वह इंग्लाडिया इंश्योरेंस कंपनी में काम करने लगी। शांताबाई लोगों को अपनी खूबसूरती से फंसाने में माहिर है और उसे फ्लर्ट करना पसंद है। जब रामाणी ने शांताबाई को देखा तो वह उसकी ओर आकर्षित हो गया और उसका अच्छा दोस्त बन गया। वह कई रातें उसके साथ बिताने लगा। रामाणी और शांताबाई के बीच गहरी दोस्ती हो गई। दूसरी ओर सावित्री अंदर ही अंदर घुट रही थी, क्योंकि उसका पति अब रोज घर आना बंद कर चुका था। जब रामाणी रात भर घर नहीं लौटता तो सावित्री अंधेरे में उसका इंतजार करती थी। सावित्री को यह नहीं पता था कि उसका पति किसी और महिला के साथ संबंध रखता है। उसने कई बार रामाणी से सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन हर बार चुप रह गई क्योंकि वह दुर्व्यवहार से डरती थी। अब कहानी में गंगू नाम का एक स्कूल टीचर आता है जिसे गपशप करना बहुत पसंद है। गंगू ने सावित्री को बताया कि उसका पति किसी और महिला के साथ है। यह सुनकर सावित्री हैरान रह गई और खुद पर तरस खाने लगी। उसने खुद को दोष देना शुरू कर दिया और सोचा कि वह बूढ़ी हो रही है, इसलिए उसका पति किसी और के प्यार में पड़ गया। उसने सोचा, मैंने बच्चों को जन्म दिया और घर का सारा काम करती हूँ, शायद इसलिए मेरी खूबसूरती खत्म हो रही है। सावित्री ने फैसला किया कि वह अपनी खूबसूरती को संवार कर अपने पति का प्यार वापस जीतेगी। वह चाहती थी कि रामाणी उससे वैसे ही प्यार करे जैसे शादी के पहले हफ्ते में करता था। जब उसने रामाणी को अपने सामने देखा तो उसके अंदर का गुस्सा फूट पड़ा। उसने रामाणी से कहा कि वह उससे दूर रहे और उसे छूने न दे। इसके बाद सावित्री घर छोड़कर आत्महत्या करने के लिए निकल गई। उसने नदी में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की। तभी एक नया किरदार, मारी, एक लोहार और चोर, कहानी में आता है। मारी जब नदी पार कर रहा था तो उसने सावित्री को डूबते देखा और उसकी जान बचाई। वह उसे अपनी पत्नी पोन्नी के पास ले गया। सावित्री ने अपना दर्द मारी और पोन्नी के साथ बांटा। पोन्नी ने सावित्री को सलाह दी कि वह उसके गांव आकर मंदिर में काम करे और सम्मानजनक जीवन जिए। पोन्नी की सलाह मानकर सावित्री गांव आ गई और मंदिर में काम करने लगी। लेकिन सावित्री को मंदिर में भी शांति नहीं मिली, क्योंकि वहां के पुरुष पुजारी उसे परेशान करने लगे। ब्राह्मण पुजारी उसके साथ काम नहीं करना चाहते थे। साथ ही सावित्री अपने बच्चों को बहुत याद कर रही थी। कहानी के अंत में सावित्री अपने डार्क रूम में वापस लौट आती है। उसके पति का स्वभाव कभी नहीं बदला। वह उसे मारता पीटता और प्रताड़ित करता रहता है।